ब्यावरा शहर में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई। दरअसल ब्यावरा की परम सिटी कॉलोनी निवासी आदित्य सिंह की शादी कुमराज के पुरुषोत्तमपुरा निवासी नंदनी से तय हुई थी, लेकिन शादी से 5 दिन पहले ही नंदनी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे ब्यावरा के पंजाबी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां हालत में सुधार नहीं होने पर दूल्हा आदित्य सिंह बैंड बाजा और बारात लेकर दुल्हन से शादी करने के लिए अस्पताल पहुंच गया, जहां ओपीडी में ही शादी की सारी रस्में पूरी की गई। उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है उसके हॉस्पिटल में, तो इस वजह से उसको भर्ती करा था। तो पंजाबी साहब ने बोला कि ये इसकी हालत नहीं है उठने की। उनने अपने डॉक्टरों से बात करी और उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, 30 तारीख तक इतनी हालत कर दूंगा मैं इसकी कि आप फेरे पड़वा दूँ पंजाबी नर्सिंग होम में। मेरे कोई दिक्कत की बात नहीं है और वो ठीक भी हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, हो जाएगी। और सागाई हो गई थी तो उसकी जगह मैं भी हूँ, या वो समझे ना समझे मैं समझ गया। सारी रस्में यहीं हुई है, फेरे भी यहीं हुए हैं, मांग भी यहीं भरी है, मंगलसूत्र भी यहीं हॉस्पिटल में सब हॉस्पिटल में। वो मतलब पहले बहुत ज़्यादा बीमार थी, एकदम बुखार बिगड़ गया तो गांव में थी, गांव से यहाँ नहीं ला पाए थे। अब यहाँ लाए हैं ब्यावरा, तो उसका इलाज कराया, फिर तो आराम पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि घर नहीं ले जा सकते। अब हमारी पूरी तैयारी हो गई, उसकी 2 दिन में ही हालत डाउन हो गई थी, इसलिए फिर पूरी तैयारी हो गई थी तो फिर यहाँ फेरे पाड़ने पड़े हमको। मुहूर्त आज कहीं था, आपका था, फिर उसकी 2 साल तक शादी नहीं निकल रही थी, इस वजह इस से चक्कर में मतलब करना पड़ा। 2 साल तक मुहूर्त नहीं है। नहीं फिर था, हाँ, इसीलिए इसी स्थिति में शादी करनी पड़ी। बुखार आ गया था, टाइफाइड थोड़ा बिगड़ गया, उसकी कमजोरी से वो ज्यादा उठ बैठ नहीं पा रही थी। मेरे भतीजे का बहुत योगदान था और बहुत हमने सगाई कर दी थी, उसका सहयोग हमने उसको, डॉक्टर साहब ने भी बोला कि वो स्वस्थ हो सकती है, आप हमने सारा क्लियर मतलब। और आज मेरे बेटे की हो जाती तो ये बच्ची करीब 7 दिन पहले लाई गई थी। उस समय ये बेहोश थी और उसके दौरे आ रहे थे, चल फिर नहीं पा रही थी, किसी को पहचान भी नहीं रही थी। और उसके बाद 7 दिन से उसका इलाज चल रहा था। 7 दिन के इस बीच में ये हुआ कि उसके परिवार वाले आए, ससुराल वाले आए, मायके वाले आए कि बच्ची का जो है उसका शादी फिक्स हो गई है, कार्ड बच चुके हैं। अब उसका अंतिम जो है दिन ये 30 तारीख बताया उन्होंने जी। तो शादी में अगर नहीं हुई इस मुहूर्त में तो अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा जी। तो इसलिए 2 साल के लिए हमारी शादी टल जाएगी, क्या करना है। तो इस बीच में भगवान ने सुनी। वो बच्ची अभी 1-2 दिन पहले होश में आई, पहचानने लगी, थोड़ा चलने फिरने लगी, पर उसकी शारीरिक स्थिति बीमारी के कारण ऐसी नहीं थी कि उसको मंडप पे कहीं दूर ले जाके गर्मी में जी कहीं ले जाके उसकी शादी की जा सके। इसलिए उनकी परिस्थिति को देखते हुए हमने इनको बोला कि आप चाहें तो यहाँ फेरे करवा दीजिए हॉस्पिटल में। और वो आज वो दिन आ गया कि बच्ची पहचानने लगी सब कुछ, थोड़ी चलने भी लगी है, बातचीत करने लगी है और खुश है।